नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मनी मास्टरी माइंडसेट चैनल पर। आज हम एक बड़े सवाल पर डिस्कशन करने वाले हैं, बाइंग वर्सेस रेंटिंग। घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना। हर कोई कहता है घर तो अपना ही होना चाहिए, लेकिन क्या हर समय घर खरीदना सही फैसला है या कभी कभी किराए पर रहना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा दोनों के फ़ायदे नुकसान, साथ ही मैं अपनी राय और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर खरीदना कब बेटर है, हम पार्ट वन में ये डिस्कस करेंगे। सॉरी, पार्ट वन में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हेन रेंटिंग इज़ बेटर। ओके, तो पॉइंट नंबर वन है कि अर्ली करियर स्टेज। ओके, करियर के स्टार्टिंग फेज़ में जब आप जॉब या बिजनेस में सेटल हो रहे हो, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। उस टाइम फ्लैट या हाउस खरीदने का कोई एक मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप उस फेज में हो जहाँ पे आपका जॉब लोकेशन बदल सकती है। आप नए हो आपके जॉब में, आप एक नए शहर एक्सप्लोर करना चाहोगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अभी कैपिटल अकुमुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 60,000 अ मंथ है और आपको 15 से 20 लाख की डाउन पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, ओके, टू द हाउस, तो ज़बरदस्ती लोन लेकर प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है रेंट पर रहकर बचत करो। ओके, तो पहला गोल्डन रूल है कि अर्ली करियर स्टेज यू शुड नॉट हरी इन बाइंग अ होम। ओके, सेकेंड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन। जब आप रेंटिंग पे हो तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीज़ें एक्सप्लोर करने की। रेंट पर रहकर आप अलग अलग एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको पता चलता है कौन सा एरिया ट्रैवल के लिए कन्वीनियंस है, बच्चों के फ्यूचर स्कूल के लिए अच्छा होगा, और किस लोकेशन की रीसेल वैल्यू स्ट्रांग हो सकती है। ये नॉलेज आपको बाद में जब आप घर खरीदने जाओगे तब काम आएगा। तो रेंटिंग की फेज़ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, आप एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में आप रेंटिंग ही प्रेफर कीजिए। जब आपको आपने कुछ एक्सप्लोरेशन या मतलब आपको उस सिटी के बारे में, जो भी आप सिटी में रहना चाह रहे हो उस सिटी में अगर ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम आपको रेंटिंग में ही रहना चाहिए। ठीक है, और रेंटिंग इसलिए भी बेहतर होती है, अगर पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात किए तो अगर आप रेंटिंग पे हो, ओके, आपके विदाउट, सॉरी, तो आप अगर रेंटिंग पे हो तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो आप अकोमोलेट कर रहे हो अपने डाउन पेमेंट के लिए या फिर अदर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपकी लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। अर्ली करियर में आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे होने चाहिए जो लिक्विड हो। ठीक है, जैसे आप एस कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, या फिर शॉर्ट टर्म एफडीज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्चुअली एक इलिक्विड एसेट है, मतलब बेचने में टाइम लगता है, इसलिए पहले कैपिटल बिल्ड करना ज़रूरी है। तो ये कर ली हमने बात पार्ट वन में कि रेंटिंग कब बेटर है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। जब आप रेंटिंग में हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट टू के बारे में। ओके, पार्ट टू कि कब बाइंग बेटर है, व्हेन बाइंग इज़ बेटर। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि आप फैमिली एंड किड्स स्टेज पे हो, मतलब आपने फैमिली बना बना चुके हो। ठीक है, और आप अभी किड्स स्टेज पे जाने वाले हो और जा चुके हो, कोई भी हो सकता है।
जैसे ही आप शादीशुदा होते हो और आपके बच्चे स्कूल जाने वाले एज में होते हैं या तो फिर मतलब जा रहे होते, यही वो टाइम है जब बाइंग आपको मेक सेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों को रोज़ ट्रैवल करना है, तो आपको उसी के हिसाब से आपका ऑफिस कम्यूट और उनका ट्रैवल टू द स्कूल, आपको उस हिसाब से आप लोकेशन चूज़ करना है जो कि बच्चों को ट्रैवल फटीग ना हो और आपको कम्यूट करने में इजी हो। ठीक है, और आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी मिले। मतलब यू आर एडल्ट, लेकिन बच्चों का क्या है कि वो जब छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा ट्रैवल एक्चुअली डजंट मेक सेंस। बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं और उनका पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस नहीं होता और कम खेल पाते हैं। बच्चों की खेलने कूदने की एक्चुअली एज होती है, और हम उनको अगर उनका 2 घंटा अगर दिन में ट्रैवल में ही जा रहा है तो इट डज़ंट मेक सेंस। इसीलिए आपको ऐसी जगह पे घर लेना चाहिए जो दोनों चीज़ें कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। मतलब बच्चों का ट्रैवल टाइम भी बचे और आपका ऑफिस कम्यूट भी ठीक से हो। मतलब ये ऐसी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये हर जगह पॉसिबल नहीं होती। कुछ कहीं पे आपको स्कूल की जगह घर मिलेगा, लेकिन फिर आपकी ऑफिस दूर होगी, लेकिन यू हैव टू एडजस्ट दैट। ठीक है, और कब आप रेडी हो घर के लिए, सेकंड पॉइंट अगर आप बात करेंगे आफ्टर फैमिली एंड किड्स एंड स्टेज, इज़ जब आपके पास मिनिमम 20%, ठीक है, 20% ऑफ द पर्टिकुलर फ्लैट हो या इंडिविजुअल हाउस हो, आप जो भी ले रहे हो उसका अगर आपके पास मिनिमम 20% डाउन पेमेंट के लिए मनी रेडी है, ओके, तो आप रेडी हो बाइंग के लिए। ये गोल्डन रूल है एक्चुअली। आपको 25% भी दे सकते हो, अच्छा ये 20% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 20% होना चाहिए घर खरीदने से पहले। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर 80 लाख का फ्लैट खरीद रहे हो तो कम से कम 16 लाख आपके पास होना चाहिए, वरना पूरा बर्डन लोन का ही होगा। ओके, तीसरा रूल यह है बाइंग का कि लोन अफोर्डेबिलिटी, इसे रूल ही बोल सकते हैं, इसको भी अपन रूल ही बोल देंगे। ठीक है, तो लोन अफोर्डेबिलिटी मतलब आपकी ईयरली सैलरी के 5 गुना से ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं होना चाहिए। तो ये गोल्डन रूल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगर जो भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपकी फर्स्ट होम आप लेने जा रहे हो, तो आप याद रखिएगा कि आपकी सैलरी के 5 गुना से ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख है, ओके, तो आपको इसका 5 गुना मतलब आप 60 लाख तक की प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे सिटी में तो 60 लाख के तो प्रॉपर्टी मिलती नहीं है टीयर 1 सिटी में, तो फिर मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि आप बाइंग के लिए रेडी नहीं हो। अभी फ़िलहाल आप रेंटिंग में ही रहो। आप पहले आप खुद पे वर्क करो, खुद का नॉलेज बेस बढ़ाओ, या फिर खुद आप जॉब में तरक्की करो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली बोल रहा हूँ, ज़्यादा कमाओ। जैसे लेट से अगर आप 12 लाख आज कमा रहे हो, अगर 20 लाख कमाने लगो तो उसका 5 गुना हो जाएगा सिंपली 1 CR। तो फिर 1 CR तक तो आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सैलरी 12 लाख है और आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो 1 से 1.5 करोड़ का। वो क्या हो जाएगा कि आप बिल्डर के लिए ही काम करते रहोगे, अपने लिए नहीं। ठीक है, मतलब आप टोटल अपना अपना ऑलमोस्ट 80 to 90% जो आपकी इनकम है वो आप EMI पे ही भरते जाओगे। ठीक है, तो लिव फॉर योर सेल्फ, आप घर खरीद रहे हो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, लेकिन आपके बारे में भी सोचो। आप 20 ईयर्स के लिए लॉक होने वाले हो उस लोन में, तो EMI एक अपने EMI खुद को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, ना कि ओवरऑल बर्डन देने के लिए। ठीक है, आपको ये भी सोचना है कि आपकी जॉब की सर्टेनिटी कितनी है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप कहाँ पे हो, तो उसी के हिसाब से आपको लोन अफोर्डेबिलिटी
चेक करके ही आपको प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाइंग का, तो ये मैं बोल सकता हूँ इसको होम लोन रीपेमेंट। लोन लेने से पहले आपकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आप 20 साल का होम लोन लेना आपको आसान लगेगा, लेकिन उसमें आप इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा चुका देते हो, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी प्रीपेमेंट्स करना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास बिफोर यून टेकिंग अ लोन और मे बी आफ्टर टेकिंग लोन एज वेल, कोई बात नहीं। वो स्ट्रैटेजी यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका EMI 40,000 आ रहा है, तो उसी के साथ आपने कम से कम 4,000 की SIP म्यूचुअल फंड में शुरू करनी है। यानी प्रैक्टिकली हर महीने आपको 44,000 आउट गोइंग सोचना है, ठीक है। 20 साल बाद जब आपकी SIP मैच्योर्ड होगी तो आपके इंटरेस्ट का बड़ा हिस्सा रिकवर करके दे देगी, सेटिस्फैक्शन लेवल भी बड़ा हो। तो दिस इज़ द गुड लोन रिपेमेंट स्ट्रैटेजी। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो 12 की जगह ईयरली आप 13 EMI पे करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब 40,000 मोर देना है आपको। लेट्स से आप एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लो, जब भी आपके पास अगर लमसम कुछ अमाउंट आए तो उसमें से 40,000 आपको एक एक्स्ट्रा EMI पे करना है। उससे आपका जो रीपेमेंट ईयर्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। आप अर्ली लोन फ्री हो सकते हो, ठीक है। एक और मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, ये तो हो गया, चलो लेट्स से पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया कि रेंटिंग कब बेटर है, और पार्ट 2 में डिस्कस किया कि बाइंग कब बेटर है, ठीक है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, ठीक है, घर खरीदने का, और वो एस्पेक्ट ये है इमोशनल एंड सोशल एंगल, ओके। फाइनेंशियली क्या होता है कि रेंटिंग कभी कभी बेटर होती है, लेकिन इमोशनली और सोशली अपना घर होना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है, किराएदारों को अलग नज़र से देखा जाता है और मालिकों को अलग रिस्पेक्ट मिलती है। ये आप कितना भी करो डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा पहला घर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमोशन है। लेकिन वो इमोशन भी तभी लेना चाहिए, मतलब वो इमोशन डिसीजन तभी लेना चाहिए जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये सोशल एंगल या फिर इमोशनल एंगल के हिसाब से लेट से अगर कुछ आपके और आप रेंट में रह रहे हो, आपने अगर लेट से हाउस ओनर के साथ अगर कुछ आपकी आनाकानी हुई, तो आपने फिर इमोशनली होके फिर सोच लिया कि नहीं अभी मेरे को तो घर लेना ही है, मैं किसी के दूसरे के घर में नहीं रहूँगा। तो ये एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए थिंकिंग अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियली ये थिंकिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके जॉब में अच्छे जगह पे हो, तो आप मतलब बाइंग इज़ ऑलवेज़ बेटर फॉर यू। बट इमोशनल एंड सोशल एंगल ध्यान में रखते हुए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ध्यान में रखते हुए ही आपको घर खरीदने की ओर बढ़ना चाहिए। तो अब चलते वीडियो के फाइनल पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, ओके। प्रोज एंड कॉन्स मतलब रेंटिंग के भी प्रोज बताऊँगा और कॉन्स भी बताऊँगा, बाइंग के प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं रेंटिंग की। इसके प्रोज है और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कॉन्स के बारे में, ठीक है। मतलब आज कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें, हर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो इसका पहला ऑफकोर्स एक पहला इसका प्रो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में इजीली स्विच हो सकते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में इजीली स्विच हो सकते हो जब आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग फेज़ में कम खर्चा होता है, ठीक है। मतलब आप इनिशियल फेज़ में ही अगर आपने घर ले लिया तो आपका बड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेंट पे हो तो आप मिनिमल एक्सपेंस पे रेंट पे रह सकते हो इनिशियल फेज़ के आप, ठीक है। और जो भी आपकी सेविंग हो रही है वो लिक्विडिटी
आपके पास रहेगी, तो आपके पास लिक्विडिटी ऑफ फंड्स रहेगा। ओके, ये भी इसका प्रो ही है। और मैंने जैसे आपको बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपके पास न्यू न्यू एरिया, मतलब ये रिपीटेड बोल सकते हो, लेकिन न्यू एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एरियाज़ एक्सप्लोर कर रहे होगे तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये एक्सप्लोरेशन आपके बाइंग डिसीजन में हेल्पफुल होने वाला है, आप गलत जगह नहीं फंसोगे। ठीक है, अब इसके कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, एवरी ईयर एक्चुअली ईयरली रेंट विल बी ओके इंक्रीज्ड, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। रेंट हर साल बढ़ता है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती, इसका मतलब यह है कि आप लेट से आपको नहीं अच्छा लगा, और लेट से अगर आपकी मकान मालिक से नहीं जमी, तो आप न फिर एक घर छोड़ के दूसरा घर जाना पड़ता है। तो ये इसीलिए थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि आप आपका जो एड्रेस है वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, दैट्स द कॉन। तीसरा जो कॉन है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब आपके पास घर नहीं होता है तो आप सोशली और इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते हो। ठीक है, जब आप रेंटिंग पे रहते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, कि आप हर हर बात मतलब सोचते रहते हो कि मैं किसी दूसरे के घर में रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, लेकिन इसको ध्यान में रखो दोस्तों कि इसको आप फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद ही सोचो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाइंग के प्रोज एंड कॉन्स। ओके, बाइंग का पहला प्रो है कि स्टेबिलिटी मिलती है, ओनरशिप मिलती है, आप आपका खुद का घर होता है। ठीक है, और असेट क्रिएशन हो जाता है। आपको पहला घर है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन असेट तो है ही आपके पास एक। ठीक है, और फैमिली का कन्वीनियंस है, मतलब जो मैं इमोशनल एंगल, जो सेटिस्फेक्शन है वो भी फैमिली को मिलेगा, और उसको, और आपने फैमिली के कन्वीनियंस के हिसाब से ही अगर घर लिया तो फैमिली को भी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों की ट्रैवल। ठीक है, और अगर आपकी वाइफ जॉब पे है तो आपकी ट्रैवल। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैंस पर्सपेक्टिव नहीं है, ये सेम एप्लीकेबल हो सकता है वुमेंस के लिए भी, क्योंकि अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो आप भी सेम ही सोचना है। आपको इनिशियल स्टेज में नहीं लेना है घर, आप स्टेबल होने के बाद ही सोचना है। ठीक है, तो बाइंग के कॉन्स देख लेते हैं। एक तो होगा ऑफकोर्स लोन का बर्डन। ओके, लोन का बर्डन होगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। रेंटिंग पे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो बाइंग किया आपने, लोन लिया, तो इंटरेस्ट तो पे करना है। और ये एक इलिक्विड एसेट है, मतलब 100% तो मैं बोल सकता इलिक्विड एसेट है, लेकिन क्विक लिक्विड होने वाले एसेट नहीं है। इसे बेचना मुश्किल है। ठीक है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। आप एक बार मतलब इजी नहीं है एक्चुअली ये जो चीज़ करना, हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं आता है कि मैंने घर लिया और बेचा। लेकिन जब आप लेते हो, बाइंग इज़ सो सिंपल। आप गए, बिल्डर ने ऑलरेडी सब कुछ रेडी रखा होता है, फाइल, और आपको बैंक्स भी वो ही सजेस्ट कर देता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स रहता है। ठीक है, लीड जनरेशन होती है हमारे। तो आपके पास, आपने सैलरी डिटेल्स दी, आपकी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन दी, आपका लोन हो गया और आपने घर ले लिया। बाइंग इज़ ईजी, बट आपको जब सेकेंड हैंड फ्लैट बेचना है या फिर सेकेंड हैंड होम बेचना होता है, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द मार्केट, और मार्केट में क्या क्या हर्डल्स है, ब्रोकर्स
कैसे आपको मतलब घुमाएंगे इधर उधर। उसके पास उसके बाद फिर जो कस्टमर आएंगे, वो जो कस्टमर्स के साथ आपको क्या डील करना है, कैसे करना है, इट इज़ नॉट ईजी एक्चुअली। ओके, सेकेंड हैंड मार्केट में घर हो या फ्लैट हो बेचना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। और आप अगर सोचोगे कि मुझे एक महीने में कैश चाहिए, तो आपको ईजीली लिक्विडिटी घर में नहीं मिलेगी, ये फॉर श्योर है। अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो घर है एकदम से ऐसे प्रीमियम लोकेशन पे है, वेल फर्निश्ड है और नया है, तो फिर अगर और आप लकी हो तो फिर वो हो जाए शायद। एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क। एक और कौन इसका ये है, अगर रॉन्ग टाइम में बाय कर लिया, ठीक है, तो आपको 100% फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। अगर आपने बिगिनर स्टेज पे ले लिया, आपकी सैलरी लेट से 40,000 है और आपका EMI अगर 30,000 जा रहा है, तो आप उस EMI को ही आप भरते रहोगे। आपके पास सेविंग नहीं होगी, आपके पास अगर इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत होगी, आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं अकोमुलेट हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रोज एंड कॉन्स। हमने देखा कि कब घर लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, बाइंग वर्सेस रेंटिंग कोई वन साइज़ फिट ऑल आंसर तो नहीं है, ठीक है। हर एक एक्चुअली बंदे के या हो मतलब दोनों के लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन ले सकते हो। अगर आपका करियर के शुरुआत दौर में हो, अभी स्टेबल नहीं हुए हो, तो रेंट पर रहना ज़्यादा स्मार्ट मूव है, ओके। लेकिन जैसे ही आप फैमिली लाइफ में स्टेबल हो जाते हो, बच्चे या स्कूल जाने लगते हो और आपके पास कम से कम लेट्स से 20-25% डाउन पेमेंट है, तब प्रॉपर्टी खरीदना लॉजिकल और इमोशनल दोनों तरह से ही सही है। बस याद रखिए, कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए। घर आपके लिए होना चाहिए, आपको घर के लिए नहीं, ठीक है। आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको खुद के लिए काम करना है, सिर्फ बिल्डर के लिए नहीं। मोस्टली आप देखोगे Tier 1 सिटी में 50, 60, 70, आप 18% भी बोल सकते हो, जो जो कॉरपोरेट पीपल है, वो एक्चुअली दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अल्टीमेटली जाके जो EMIs है वो EMIs पे कर रहे हैं, मतलब। तो आपका क्या मानना है, रेंटिंग बेटर है या बाइंग? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और मनी मास्टरी माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहे पर्सनल फाइनेंस और मनी माइंडसेट के प्रैक्टिकल टिप्स। और भी प्लान है, अच्छे से वीडियो आएंगे। अभी तो चैनल नया है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियोस बनाऊं अच्छे अच्छे टॉपिक पे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप करता हूँ कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ।